बिस्फी का जो इमारत शरिया का अस्पताल है वो अब आपके राह देख रहा है। आपकी राह मतलब ये कहना चाहता हूं कि अब आपके ताउन की जरूरत है इस अस्पताल के निर्माण काम में, ताकि इस अस्पताल के निर्माण काम का जो सपना दानिश्वरों ने देखा है, इमारत शरिया ने देखा है, वो पूरा हो सके। और जो इसका बुनियाद पड़ा था, सबसे ज़्यादा खर्च बुनियाद में है, क्योंकि इसमें 4 माला ऊपर बनाने की बात है, 100 बेड की बात है कि जो ख्वाब देखा गया था इस इलाके के लिए वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पूरा होगा। हम लोग पूरे एतमाद के साथ और पूरे यकीन के साथ आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के दें, हम लोग आपके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। फंड की कमी हो रही है। अब फंड के लिए हम लोगों की एक टीम जो है सफ़र के लिए निकल रहे हैं बॉम्बे। लोगों से अपील है कि थोड़ा सा आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आगे का जो काम है वो हम लोग शुरू करें। G+4 की बिल्डिंग में लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च है निर्माण में, और उस 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? तो वो 5 करोड़ रुपए इलाके के लोगों को ही अरेंज करना होगा, चंदा देना होगा, मदद करना होगा। जो राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद साहब ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए वो देंगे राज्यसभा कोष से, वहां पर कोई टेक्निकल इशू के कारण वो पैसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके अपनी तरफ से जो उनकी मदद हुई वो उन्होंने किया। साथ ही साथ और भी इलाके के लोगों ने जिन्होंने जितना वादा किया था वो किया। कई सारे लोगों ने जो वादा किया था वो अभी होना बाकी है, लेकिन उतना काफी नहीं है। आपने विजिट किया है बिस्फी में जो इमारत शरिया के द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण काम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? 4 साल हो गया निर्माण काम शुरू हुए, अब तक काम बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। आगे किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा? काम तो शुरू अभी 1 साल ही हुआ है। जो पहले गुलशन की बुनियाद रखा गया था, तो उसके बाद 3 साल तक कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि फंड की कमी थी और ज़मीन भी कुछ कम था। हजरत ने कहा कि कम से कम इसको 1 बीघा पुराइए, तब इसे बाज़ाब्ते 50 बेड या 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। फिर बाद में हुआ कि नर्सिंग कॉलेज भी बने इसमें। तो इसी सबको नक्शा वक्शा बनाने में, अब बात को समझने में, फिर काम को अलॉट करने में समय वक्त लगा, और जब से काम शुरू हो गया है उस वक्त से मुस्तकिल इंशाअल्लाह माशाअल्लाह काम हो रहा है, और उम्मीद है कि काम रुकेगा नहीं। अभी तो पिलिंग तक हो गया है, रैम बन गया है, सीढ़ी बन गया है, पिलर सब खड़ा हो गया है, और अंदाज़ है कि इस महीने में इंशाअल्लाह फर्स्ट फ्लोर के छत की ढलाई हो जाएगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा। 2 फ्लोर का अभी फ़िलहाल मौजूदा है नक्शा हम लोगों के जहन में, और इसके कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल बनेगा। दोनों बिल्डिंग में 50-50 बेड होगा, ताकि नर्सिंग कॉलेज चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो इंशाअल्लाह। रियायत दर पर लोगों का इलाज होगा। मार्केट के हिसाब से बहुत कम फीस लगेगा यहाँ। जैसे पटना में कंसल्टेशन फ़ीस 100 रुपया और 200 रुपया है, उसी तरह से यहाँ भी हमको लगता है 100 रुपया रखा जाएगा। इसमें फंड्स की क्या कुछ कमी आ रही है अभी? फंड्स की कमी है कि जिन लोगों ने वादा किया था उन लोगों तक हम लोगों की रसाई हुई नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ लोग तैयार हुए हैं बम्बई दिल्ली वगैरह जाने के लिए, तो एक आध सफ़र होगा तो इंशाअल्लाह फंड की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ लोग देने के लिए तैयार। हम लोगों को लेने वाले को थोड़ी सुस्ती है, तो लेने वाले जब देने वाले के पास पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह माल आ जाएगा। तो इलाके के लोग, बिस्फी क्षेत्र के दानिश्वर लोग अब आपके शहर में जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में जाएंगे, और अब आपसे विनती करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बिस्फी के नूरचक में जो अस्पताल निर्माण का काम चल रहा है, इसमें आप जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहे ले, क्योंकि अब इस अस्पताल को आपकी जरूरत है। आपके सहयोग से ही यह अस्पताल खड़ा हो पाएगा। ग्राउंड फ्लोर का देख सकते हैं, पिलर का काम अभी चालू है, और इसके ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग बनना है, और कितना जल्दी बन जाता है ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी प्रोजेक्टेड है, इन लोगों को जो लक्ष्य दिया गया है वो G+2 ग्राउंड के ऊपर 2 मंजिला का है। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे पैसा होगा वैसे 2 मंजिला बनाया जाएगा। ये जगह दे सकते हैं, ये इसके ठीक पश्चिम ये जगह मिलाकर, और पूरा लगभग 1 बीघा का ये जमीन है। इंशाअल्लाह काम तो शुरू हो गया है और काफ़ी जोशो खरोश से काम चल रहा है। पिलर तो छत लेवल तक ढलाई हो रहा है। इंशाअल्लाह ये पिलर का काम 1-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और हमको उम्मीद है कि छत की ढलाई भी 1-2 महीना में इंशाअल्लाह हो जाएगी। फ़ंड की कमी आ रही है,
तो आवाम से ये अपील है कि आप लोग मदद करें पूरे तरीके से, पूरे जोश व खरोश के साथ। जिस तरीके से पहले आपने जोश दिखाया उसी तरीके से इसमें फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इंशाअल्लाह आपके विश्वास पर हम लोग पूरे उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सही है कि देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। और लेने वाला काम करके दिखाए। अगर काम होता है धरातल पर तो देने वाले बड़ी खुशी से देते हैं और इंशाअल्लाह देंगे। हम लोग पूरे एतमाद के साथ और पूरी यकीन के साथ आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के दें। हम लोग आपके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व मुखिया शाकिर साहब हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा है इस हॉस्पिटल निर्माण को करवाने में अब तक जो हुआ है, और आगे भी योगदान रहेगा। क्या कुछ आगे का प्लानिंग है सर हॉस्पिटल के निर्माण काम को लेकर? जो थोड़ी देरी हुई है, लोगों के अंदर कुछ सवाल भी खड़े हुए, उस पर क्या कहेंगे आप? थोड़ी देरी होने का मतलब ये था कि पहले जो है सिर्फ 6 कट्ठा ज़मीन मुहैया हुआ था। तो अमीर सैयद साहब की राय हुई कि जब यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है तो एक बड़ा हॉस्पिटल बने, उत्तरी बिहार का एक बड़ा हॉस्पिटल बने जो कम से कम 100 बेड का हो और उसमें नर्सिंग कॉलेज भी हो। तो उसके लिए 1 बीघा का रिक्वायरमेंट था कि कम से कम 1 बीघा ज़मीन होना चाहिए। तो उस 1 बीघा ज़मीन हासिल करने में थोड़ा वक्त लगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 बीघा से ज़्यादा ज़मीन हासिल हो गया है ऑन पेपर। अब हम लोग उसके बाद फिर थोड़ा फंड की कमी हो रही है। अब फंड के लिए हम लोगों की एक टीम जो है सफ़र के लिए निकल रहे हैं बॉम्बे। लोगों से अपील है कि थोड़ा सा आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि आगे का जो काम है वो हम लोग शुरू करें। के इलाके के लोगों को इससे बड़ा फायदा भविष्य में होने वाला है। न केवल बिस्फी मधुबनी बल्कि नॉर्थ बिहार का एक बड़ा अस्पताल इमारत शरिया की जानिब से रन किया जाएगा। इसमें अब तक इमारत शरिया ने भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए का ताउन दिया है। अपनी तरफ से 10 लाख रुपए परोही के एक जिम्मेदार है, उन्होंने दिया है। फैयाज साहब ने कुछ दिया है और साथ ही 20 लाख रुपए के आसपास पहले चंदा हुआ था। कुछ लोगों ने बात किया था कि मैं पूरे ग्राउंड को, पूरे जगह का मिट्टीकरण करवाऊंगा, वो मिट्टीकरण भी आगे करवाएंगे। इस प्रकार से लगभग 50 से 60 लाख रुपए तो आया है, लेकिन उतना काफी नहीं है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिस्फी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं या इस आसपास के किसी जगह से ताल्लुक रखते हैं कि निर्माण काम में आप हिस्सा लें ताकि इस बड़े अस्पताल का निर्माण काम पूरा हो सके और भविष्य में न केवल गरीबों बल्कि हर एक जरूरतमंद को इस अस्पताल से फायदा मिल सके।